मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 के लिए अकाउंटेंसी में कंपनी के प्रकार हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए तो कंपनी के प्रकार। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला जो है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अनुसार इसको परिभाषित किया गया। तो ऐसे कंपनी में सदस्यों का जो दायित्व होता है वह पार्षद सीमा नियम के द्वारा निर्धारित राशि से अधिक नहीं होता। अगर किसी सदस्य ने अगर पूर्ण राशि भुगतान कर दिया है तो उससे राशि की मांग नहीं किया जाता। अगर किसी सदस्य ने आंशिक रूप से अगर भुगतान किया है तो कंपनी के समापन की स्थिति में या कंपनी के जीवन काल में शेष राशि की मांग किया जाता है। तो ऐसे कंपनी को हम कहते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं। दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 के अनुसार। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी किसे कहते हैं? तो ऐसी कंपनी की विशेषता यही होता है कि इसके सदस्यों का जो दायित्व है उसके सीमा पार्षद सीमा नियम के द्वारा क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। और इसके अलावा इसमें यह कंपनी जो होते हैं, ऐसी कंपनी की स्थापना का उद्देश्य लाभ उपार्जन नहीं होता। ऐसी कंपनियों की स्थापना का उद्देश्य होता है कि व्यापार, विज्ञान, दान, धर्म आदि क्षेत्रों को क्या करना, प्रोत्साहित करना। ये कंपनियां अंश पूंजी वाली भी होती हैं और बिना अंश पूंजी वाली भी होती हैं। इसके अलावा इसके सदस्यों का दायित्व जो होता है समापन के बाद, कंपनी के समापन के बाद 1 साल तक अगर किसी सदस्य ने क्या किया है, उसकी सदस्य छोड़ दिया है तो उसके सदस्यता छोड़ने के 1 साल तक उसका दायित्व उस कंपनी के प्रति उसका बनता है। तो ऐसे कंपनी को हम कहते हैं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तीसरा है असीमित कंपनी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 91 के अनुसार असीमित कंपनी किसे कहते हैं? तो असीमित कंपनी का मतलब होता है ऐसे कंपनी से होता है जिसका दायित्व असीमित होता है, यानी सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है। यह कंपनी जो है वह बिना अंश पूंजी के और या मुद्रांक कर से मुक्त होता है। तो ये देखें कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी को 3 वर्गों में हम बांट दिए। अब अंशों द्वारा जो सीमित कंपनी है उसके प्रकार के बारे में देखते हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी में सबसे पहले है कि निजी कंपनी। निजी कंपनी किसे कहते हैं? तो निजी कंपनी के लिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अनुसार, यानी धारा 2 और भाग 68 के अनुसार, 68 के अनुसार निजी कंपनी हम किसे कहते हैं? तो ऐसे कंपनी को निजी कंपनी कहा जाता है जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी उल्लेखित हो उसके अंतर नियमों के द्वारा, इसमें सदस्यों की संख्या 200 हो, यह कंपनी अपने प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाता हो, इस कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा होता है, ऐसे कंपनी को हम कहते हैं निजी कंपनी कहते हैं।
दूसरा जो है वह है सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक कंपनी से ऐसे कंपनी से है जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाती हो, जो निजी कंपनी ना हो, ऐसे कंपनी को हम सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होता है और अधिकतम निर्गमित किए गए अंशों के बराबर होता है। ऐसे कंपनी को हम कहते हैं सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी को पहचानने के लिए क्या है, तो सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कंपनी को हम कहते हैं सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। ये सेक्शन 2 सेक्शन 71 के अनुसार। तीसरा है एक व्यक्ति कंपनी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अनुसार। एक व्यक्ति कंपनी किसे कहते हैं, तो एक व्यक्ति कंपनी से आशय होता है जिसमें एक ही व्यक्ति होते हैं। ऐसे कंपनी को हम एक व्यक्ति कंपनी कहते हैं, यानी केवल एक ही सदस्य इसमें होते हैं, इसलिए इस कंपनी को एक व्यक्ति कंपनी कहा जाता है। अब इसमें संचालकों की संख्या जो है कम से कम 1 और अधिकतम 15 होता है। इसका औसत विक्रय 2 करोड़ रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 1 लाख रुपया और अधिकतम 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे कंपनी को हम कहते हैं एक व्यक्ति कंपनी हम कहते हैं। तो आज अभी जो हमने आपको बताया वह कंपनी के प्रकार हैं कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। तो अब अन्य प्रकार से हम देखते हैं कंपनी के प्रकार के बारे में। कंपनी का अन्य प्रकार से वर्गीकरण अन्य प्रकार से वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कंपनी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरकारी कंपनी, दूसरा जो होते हैं गैर सरकारी कंपनी। अब है कि सरकारी कंपनी किसे कहते हैं, तो सरकारी कंपनी उस कंपनी को कहते हैं, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 2 खंड 45 के अनुसार सरकारी कंपनी वह कंपनी है जो किसी कंपनी के प्रदत्त पेड अप कैपिटल के 51% से अधिक शेयर को अपने पास रखती है। यानी सरकार किसी भी कंपनी के 51% से अधिक मतलब जो है मताधिकार अंशों को जब अपने पास रखती है तो वह कंपनी सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी में यानी केंद्र सरकार या रखे 51% या केंद्र और राज्य दोनों मिलकर रखा करें, या राज्य सरकार 51% राज्य सरकार के पास हो, तो ऐसे कंपनी को हम सरकारी कंपनी कहते हैं। यानी याद रखना है कि सरकार के पास कितना होना चाहिए, 51% शेयर होना चाहिए। गैर सरकारी कंपनी किसे कहते हैं, तो वह कंपनी जो सरकारी कंपनी नहीं होता है उसको हम कहते हैं गैर सरकारी कंपनी कहते हैं। दूसरे प्रकार में हम देखेंगे राष्ट्रीयता के आधार पर। राष्ट्रीयता के आधार पर भी कंपनी जो होते हैं वह 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं देशी कंपनी और दूसरा जो होता है वह है विदेशी
देसी कंपनी किसे कहेंगे? तो देसी कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसकी स्थापना और जिसका समामेलन भारत में हो, ऐसी कंपनी को हम देसी कंपनी हम कहते हैं। यानी भारतीय कंपनी, देसी कंपनी भी कह सकते हैं इसके जगह। यानी भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी। तो भारतीय कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसका क्या है, समामेलन या रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ हो, ऐसे कंपनी को हम भारतीय कंपनी कहेंगे। विदेशी कंपनी फिर किसे कहेंगे? तो विदेशी कंपनी से ऐसे कंपनी से है जिसकी समामेलन या उसका रजिस्ट्रेशन दूसरे देश में हो नहीं, और उसका व्यापार अन्य देशों में जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विदेशी कंपनी हम कहते हैं। तीसरा, नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर भी मतलब कंपनी दो प्रकार। एक होते हैं होल्डिंग कंपनी यानी सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी किसे कहते हैं? तो सूत्रधारी कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो किसी दूसरे कंपनी के 51% से अधिक यानी 50% से अधिक शेयरों पर क्या है, अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, ऐसे कंपनी को हम कहते हैं सूत्रधारी कंपनी हम कहते हैं। तो फिर सहायक कंपनी किसे कहेंगे? तो सहायक कंपनी वह कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिस पर किसी दूसरे कंपनी का नियंत्रण हो, ऐसे कंपनी को हम कहते हैं सहायक कंपनी हम। तो ये अब 3 प्रकार हो गए। चौथे प्रकार के लिए इसको हम मिटा रहे हैं। चौथे प्रकार के लिए फिर हम बताते हैं। चौथा जो प्रकार हो गया वह हो गया जो है आपका आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर भी कंपनी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी कंपनी 2 प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर? एक होता है लघु कंपनी और दूसरी जो कंपनी होती है उसको कहते हैं बृहद कंपनी। बृहद कंपनी का मतलब हुआ कि बड़ा। तो बृहद कंपनी, अब यहाँ पर देखिए आकार के आधार। अब यहाँ पर जो है कि लघु कंपनी किसको कहेंगे? तो लघु कंपनी जो है कंपनी अधिनियम की धारा 2 खंड 45 के 85 यानी 85 के अनुसार लघु कंपनी से आशय सार्वजनिक कंपनी से है, लेकिन यह इसे एक भिन्न कंपनी होता है। इसमें इसकी पेड अप कैपिटल यानी चुकता पूंजी 50 लाख या ऐसी धनराशि जो मतलब सरकार के द्वारा क्या है निर्धारित किया जाए, लेकिन 10 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता। इसके अलावा जिसका विक्रय यानी इसका लाभ हानि खाते, पिछले साल के लाभ हानि खाते के अनुसार 2 करोड़ रुपया या ऐसी कोई राशि जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाए, लेकिन 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसे कंपनी को हम कहते हैं लघु कंपनी। तो बृहद कंपनी किसे कहेंगे? तो बृहद कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो लघु कंपनी ना हो, उसको हम कहते हैं बृहद कंपनी। अगला जो आधार है वह है निर्माण के आधार पर, यानी निर्माण विधि के अनुसार। ये भी कंपनी 2 प्रकार के होते हैं। एक पंजीकृत कंपनी दूसरा जो है वैधानिक कंपनी कहते हैं।
तो पंजीकृत कंपनी किसे कहते हैं? तो पंजीकृत कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी किसी पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम के द्वारा जिसकी स्थापना किया हो, ऐसे कंपनी को हम पंजीकृत कंपनी कहते हैं। वैधानिक कंपनी फिर किसे कहेंगे? तो जब किसी देश के संसद या क्या है राज्य के विधानमंडल के द्वारा जब किसी कंपनी की स्थापना किया जाता है तो ऐसे कंपनी को हम वैधानिक कंपनी हम कहते हैं। जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना जो है संसद के द्वारा किया गया, ऐसे कंपनी को हम वैधानिक कंपनी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कंपनी का प्रकार, वो आपको हम बतला दिए। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।